जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा बाई करमजीत में। दोस्तों मैं हूं करमजीत और ये लुसेंट के टॉप 1000 में ये पार्ट 3 रहेगा, जो आपके आगामी परीक्षा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार और काफ़ी जानदार होगा। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले कहा जाता है दोस्तों, सफलता जो है धैर्य को मांगता है, इसलिए प्रतीक्षा करते हैं और मेहनत करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन में देख रहे हैं, किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश के किंग्स फोर्स बैठे हैं, तो वो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल ने। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्म सिद्धकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स के किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो ये 1909 में रिफॉर्म किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के सर्वग्राह्य नाम क्या था? तो इसका नाम था मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। इसको पारित किया था मार्लो मिंटो ने। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो ये 1909 के मार्लो मिंटो रिफॉर्म के आधार पे। नेक्स्ट है, भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। किसे? बाल गंगाधर तिलक को गरम दल के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो वो अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष थे, जो बाद में योगी बन गए, पहले क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1909 में मैडम बीका जी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करी थी? तो वो पैट्रियट की थी। क्या की थी? पैट्रियट किए थे। मैडम बीका जी का समाचार पत्र था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था आपके 1906 में और इसका संस्थापक जो है आगा खान को माना जाता है। नेक्स्ट है, 1916 ईस्वी में मद्रास होम रूल मूवमेंट का प्रवर्तक कौन थे? तो वो एनी बेसेंट थे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो वो थे केसरी। कौन थे? केसरी थे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया। शेर पंजाब किसका उपनाम है? तो ये लाला लाजपत राय का नाम है। क्या है? लाला लाजपत राय का शेर पंजाब का नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ। क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो ये था राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। क्या किया गया? दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। अनुशीलन समिति संबंध है तो यह है बीडी सावरकर से। किससे? बीडी सावरकर से है। नेक्स्ट देखते हैं, किस गवर्नर जनरल को 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो उस समय गवर्नर थे लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे, जो कोलकाता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया। नेक्स्ट है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? तो ये अब्दुल कलाम के आजाद के द्वारा क्या किया गया? अल हिलाल को प्रचार किया गया। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? तो ये दिया गया लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो ये 1907 ईस्वी में हुआ था प्रथम विभाजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह और आगा खान को। किसे? सलीमुल्लाह और आगा खान के। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। किसे है? बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है गणपति। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध के रूप में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कौन किए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह को नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वो किया गया था डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, 205 में है। दोस्तों सीरीज पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अनुशीलन समिति थी तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। नेक्स्ट है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित है था, न ही उनके द्वारा सोचा योजनाबद्ध किया गया था? तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ? तो ये 1911 में, बाद में जब
ये हो गया, विरोध हो गया, तो क्या हुआ, फिर से बंगाल विभाजन को बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है, युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गद्दार के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय जारी रखना चाहता था, कौन था, वो था लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो वो था 15 अगस्त 1905 को। कब, 15 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट देखते हैं, किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 में कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया है दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गर्मपंथियों को प्रभावाधीन आया, तो 1906 के बाद में। कब, 1906 के बाद में क्या हुआ, आंदोलन के गर्मपंथियों के क्या हुआ, प्रावधान आया। नेक्स्ट है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो कितने वर्षों के लिए, तो 6 वर्षों के लिए जेल हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार बंगाल से अलग हुआ था, तो 1912 ईस्वी में क्या हुआ था, बिहार जो है बंगाल से अलग किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये 1913 में लाला हरिद्वाल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की, तो ये नवाब सलीमुल्लाह खान जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा। गदर क्रांति छिड़ने के सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या थी, तो ये प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना था। क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू था। और नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सका, तो वो था कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है 265 में कह रहा है नेक्स्ट में वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी का संगठन के बंगाल में जन्म दिया, वो था अनुशीलन समिति। नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध के राजनीति का दोष लगाया था, तो वो था बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम, तो ये था स्वदेशी आंदोलन का। किसे था, स्वदेशी आंदोलन था, जिसमें भारतीय गीत राष्ट्रगीत बना वंदे मातरम। आतंकवादियों उग्रवादियों को पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे, तो वो थे एनी बेसेंट। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक के रूप में जानता है, अशांति के जनक के रूप में। नेक्स्ट है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की थी, तो वो किया गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। किसके, बी.डी. सावरकर के द्वारा अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधों का संगठन। नेक्स्ट है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, तो कहा गया था सरोजनी नायडू के द्वारा। किसके द्वारा, सरोजनी नायडू के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, लाल बालपाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, तो इसमें लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री थे। और नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आगा खान थे। कौन थे, आगा खान थे। नेक्स्ट है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता नामक रहस्य ग्रंथ को लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था, तो अरविंद घोष जो थे गरम दल से संबंधित थे, कांग्रेस का नेता अरविंद घोष। नेक्स्ट देखते हैं, वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था, तो वो चंद्रशेखर आजाद थे। कौन थे, चंद्रशेखर आजाद थे। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया है, तो सैयद हैदर राजा ने किया है, जो आपके स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। उसमें क्या था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था, जिसमें बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो वो अफगानिस्तान में बने थे। कहां पर बने थे, अफगानिस्तान में बने थे। नेक्स्ट देखते हैं, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी, तो वो गरम दल वालों के हाथ में आ गई थी। किसके दल में, गरम दल वालों के हाथ में आ गया था कांग्रेस। सूरत के फूट के बाद, जब 1907 के बाद आया, उसके बाद में कांग्रेस जो था गरम दल के हाथ में आ गया था। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है, तो ये अरविंद घोष जी का कथन है। किसका है, अरविंद घोष का कथन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है, तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय शोक दिवस। नेक्स्ट है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई, तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1917 में निर्वाचित हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं मुजफ्फर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो ये किया गया 1908 में। कब? 1908 में। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो बहुत विरोध होने के बाद इन्होंने क्या किया? 1911 में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो ये किया था CR दास यानी कि चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो ये कराया था एनी बेसेंट। कौन कराए थे? एनी बेसेंट। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता एनी बेसेंट के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट देखते हैं किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो ये थे अंबिका चरण मजमूदार। कौन थे? अंबिका चरण मजमूदार। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? तो ये किया गया था चंपारण में। कहाँ पर? चंपारण में किया गया था महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह। नेक्स्ट है अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडरसन किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो ये भगत सिंह के द्वारा मारा गया था कैप्टन सैंडरसन। नेक्स्ट है जय हिंद का नारा किसने दिया है? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो वो किया गया था आपके 1939 में। नेक्स्ट है 1905 में। नेक्स्ट है वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो वो हैदराबाद को बलपूर्वक मिलाया गया। नेक्स्ट है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था नारा था। नेक्स्ट है देश बंधु की उपाधि संबंधित है? तो ये चित्तरंजन दास से। किससे? चित्तरंजन दास को देश बंधु का नाम से जाता है। नेक्स्ट है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन किसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था और कहां पर हुआ था? तो वो लाहौर में हुआ था। कहां पर? लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो ये किया गया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। कब? 8 अगस्त 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन को शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था किस वर्ष में दिया था? तो वो दिया था आपके 1943 में दिए थे। सिंगापुर में 1943 में दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित कर दिया गया? तो ये चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के देखते हुए क्या किया गया? असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में हुआ था। कहां पर? अमृतसर में हुआ था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ में वहां पर लोग जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो ये 1930 में 12 मार्च से स्टार्ट हुआ और 5 अप्रैल तक चला था। नेक्स्ट है किस कृतक के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो ये वर्ष 1928 में है। लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इन तीनों के क्या हुए थे? फांसी की सजा सुनाया गया था। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो ये वर्ष 1919 को रॉलेट एक्ट था जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था जिसमें किससे संबंधित है? तो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट देखते हैं किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत किया गया है? तो ये 1935 के अधिनियम जो था भारत के पहली संघीय संरचना को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन था? तो द्वैध शासन के परिचित कराने वाला चेम्सफोर्ड है। कौन है? चेम्सफोर्ड है। किसे 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना को। किसे? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद जिन्ना को। 20 सितंबर 1932 को सरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण आसनन किसके विरोध में किया था? तो ये किया था रैम्स मैकडोनाल्ड के संप्रदाय के बीच में। नेक्स्ट है किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो ये 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर में हड़ताल किए थे जिसमें क्या किए थे? उन्होंने भूख हड़ताल किए थे। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? तो जनरल ओडायर दिया था। कौन दिया था? जनरल ओडायर ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट में है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था राष्ट्रपिता। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे, तो वो अबुल कलाम आजाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बने रहे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था तब महात्मा गांधी थे उस समय कोलकाता में। कहाँ पर थे? कोलकाता में महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट देखते हैं भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो ये माउंटबेटन योजना जो था उसके तहत में भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? अलग हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो ये हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। कब? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा भारतीय स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो ये था अंतिम और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट है कायदे आजम किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को। क्या कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कौन थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये कब हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन थे, तो उस समय वायसराय जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे जो आपके असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडियंस के लेखक कौन थे, तो ये थे आपके CR दास यानी कि चित्तरंजन दास जो थे फायर्स इंडियंस जो है वो इनके लेखक है। नेक्स्ट है जनरल माइक को ओडायर की हत्या किसने की थी, तो उधम सिंह द्वारा इसका हत्या किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ, तो ये 1928 में हुआ। 1928 में हुआ था साइमन कमीशन का ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो ये बस इतना ही आज के लिए रहेगा। अगले पार्ट हम लोग जल्दी अपलोड करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल को घंटी के दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।